खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बाबा मिला है आपसा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। प्रभु मिलन में है मिला, सौभाग्य परमानंद का। क्यों न गुल गुलजार हो पाके सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आपसा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आपसा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 24 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में बाबा दीपावली के त्योहार को याद कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला है। तो बाबा ने दीपावली के त्योहार को
इस रूप से याद किया, एक तो क्षमा और परवाने के रूप से, कि कैसे परवाने लाइट के ऊपर घूमते रहते, चक्कर लगाते हैं और फिदा भी हो जाते हैं। तो बाबा फिर हम बच्चों को कहते कि आप बच्चे भी सच्चे सच्चे परवाने हो, मुझ क्षमा पर फिदा होते हो। और फिर कह देते कि आप कौन से परवाने हैं। कई बार बात निकलती है कि 3 प्रकार के परवाने हैं। एक है क्षमा को देखने वाले, एक है चक्कर लगाने वाले, और एक है फिदा हो जाने वाले। अब हम कौन से परवाने हैं, वो हम अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं। और दूसरा, बाबा ने दीपावली को इस रूप से भी याद किया कि सतयुग के अंदर दीपावली मनाई जाती है, लेकिन ताजपोशी के रूप से। यहाँ तो दीपावली का तो अलग अलग बातें बताते, कई मिसालें बनी हुई हैं। श्री राम जी वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे, ऐसे ही और लोग भी ऐसे वे जैन धर्म में भी इसका बताते हैं कुछ, वो भी दीपावली को बहुत महत्व देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए सतयुग के अंदर तो आत्मा की ज्योत सबकी जगी हुई है, घर घर में दीपावली है। यहाँ की तरह ऐसा नहीं कि चलो जिस साल में एक बार दीपावली आई, खुशियाँ मना ली, उसके बाद सारा साल ऐसा ही। और यहाँ पर भी अगर दीपावली मनाते हैं, मान लीजिए किसी के घर में कोई ऐसी दुखद घटना घट जाती है, तो शौक भी बनाते हैं, तो उसमें दीपावली नहीं करते हैं। लेकिन सतयुग में ये बातें नहीं हैं। तो मतलब ये है, ताजपोशी के रूप से ये दिन मनाया जाता है। तो बाबा ने आज परवाने की बात भी कही, और साथ साथ फिर बाबा आज हमको कहते हैं, आज बाबा हमको कई रूपों से याद कर रहे हैं, जिसमें एक तो परवाने के रूप से, एक आशिक के रूप से, और तीसरा रूप बसंत के रूप से, और स्वदर्शन चक्रधारी के रूप से। तो बाबा इस प्रकार से टाइम टू टाइम बच्चों को अलग अलग टाइटल दे करके याद करते हैं, और टाइटल की स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे आपको अपना याद है मेरा टाइटल क्या है। वास्तव में लौकिक रीति से किसी को कोई टाइटल मिला हुआ होता है तो उसको कोई याद कराने की जरूरत नहीं रहती, उसको याद रहता ही रहता है। यहाँ तो बाबा को कराना पड़ता है, भूल जाते हैं। तो इसलिए अपने टाइटल को सदा हम याद रखें। तो सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के जो महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम हो सच्चे सच्चे परवाने, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने, जो अभी क्षमा पर फिदा होते हैं। अभी क्षमा पर फिदा होते हैं। इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। प्रश्न है, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? घर से आते हैं, इस दुनिया में आकर समाचार सुनाते हैं। कहाँ का समाचार सुनाएंगे? अपनी दुनिया का, जहाँ घर से आए वहाँ का समाचार सुनाते हैं। और क्या सुनाते हैं वो हम सुनते हैं। कौन सा समाचार सुनाया है? उत्तर है,
बाबा ने सुनाया, तुम आत्मा निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूं। तुम आत्मा निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूं। मैं कौन हूं, क्या करता हूं। मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूं। कैसे राम राज्य स्थापन करता हूं। कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूं। कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूं। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बाबा पूछ लेते, सुन लिया या नहीं सुना। सुना। अच्छा, आत्माओं ने इन कैसे सुना। ये गीत तो सुना, आत्मा ने सुना, पर कैसे सुना। आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्म इंद्रियों से गीत सुना, कान से सुना। गीत में पहले तो ठीक था, शुरू की लाइनें तो ठीक हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। फिर आगे की लाइन, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे। तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़ी होते हैं, बच्चे तो सिर के ताज होते हैं, चरणों की धूल थोड़ी होते हैं। ये रॉन्ग है। इसलिए बाबा सिर्फ शुरू के एक दो लाइनें जो है गीत चलवाते थे, उसी समय ही स्टॉप, आगे का नहीं। बाबा कहते आगे ये भक्ति का है। भक्ति का मतलब क्या है, जिसमें हर समय उसमें दासपना, नीचता, ये सब चीजें दिखाना। मैं नीच हूं, मैं ये हूं। अब चरणों की धूल तो मना नीच हुआ ना, दास हुआ ना। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहां से हैं जहां से बच्चे आते हैं, वह है निर्वाण धाम। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया, मैं कैसे आता हूं और आकर के क्या करता हूं। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। जब तक रावण पर विजय नहीं होगी तो राम राज्य भी कैसे स्थापन होगा। बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो। धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ आ जाते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर है। रावण राज्य में, अब राम राज्य और रावण राज्य का डिफरेंस बता रहे हैं। रावण राज्य में कितने करोड़ों हैं और राम राज्य में कितने थोड़े हैं। जनसंख्या का कितना फर्क है। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है। क्यों होती है वृद्धि? क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं।
राम राज्य में है निर्विकारी, मनुष्यों की ही कहानी है। तो राम भी बेहद का मालिक है, राम भी बेहद का मालिक है, तो रावण भी वही बेहद का मालिक है, उसका भी सारे विश्व पर राज्य है। अभी तो कितने अनेक धर्म है, गाया हुआ है, अनेक धर्मों का विनाश बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। अब कल क्या है? कल दशहरा है, रावण को मारना है। तो बाबा कह रहे हैं अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, यह है हद का जलाना। तुम्हारी तो बेहद की बात है, रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं। विदेश में भी जहां जहां भारतवासी जास्ती होंगे वहां भी जलाएंगे। वह है हद का दशहरा। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करते थे, सीता को चुराकर लंका में ले गया। ये होगी हद की बात है। अब बाप कहते हैं सारे विश्व पर रावण का राज्य है, राम राज्य तो अब है नहीं। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ, उसको कहेंगे राम राज्य। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ सत्य को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं और साथ साथ क्या बोलते हैं? रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को सिमरते नहीं है। जब राम राम सिमरते हैं, कोई ऐसा नहीं कि वो राजा राम को सामने आते, उनका नाम लेकर सिमरते हैं। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। तो सारे विश्व की सेवा कौन सा राम करता है? शिव बाबा। भारतवासी दशहरे के बाद फिर क्या मनाते हैं? दशहरे के बाद आएगा दीपावली। दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है, इसलिए घर में माँ लक्ष्मी को लाएंगे, गणेश जी को लाएंगे, माना ऐसे सब देवताओं को लाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। दुकानों पर भी अपने जो भी स्थान है वहाँ सबकी पूजा करते हैं, क्योंकि ताजपोशी का दिन है, देवताओं की ताजपोशी होती है। कोरोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। तो एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला। तो हर एक आत्मा की ज्योत जग जाती है, तो वहां पर इसलिए कोई दीपक नहीं जलाते हैं, कोई लाइटें नहीं जलाते हैं, लेकिन सब आत्माओं की ज्योत जली हुई, लाइटें जली पड़ी। तो ऐसा नहीं कि यहाँ तो आई दीपावली लगा देंगे लड़ियाँ, दीपक जला देंगे, देखिए वहां ऐसा नहीं है। अभी सब आत्माओं की ज्योति उजाई हुई है। आयरन एज्ड है, यानी अंधियारा है। अंधियारा माना, अंधियारा का अर्थ क्या है? अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है, धीरे धीरे आत्मा की लाइट कम हो जाती है। बाकी वह दीपमाला तो आर्टिफिशियल है, ऐसा नहीं। कोरोनेशन होता है, सतयुग में कोरोनेशन होता है, तो क्या आतिशबाजी जलाते हैं? वहां पर आतिशबाजी जलाएंगे? ऐसा नहीं कोरोनेशन होता तो आज आतिशबाजी जलाते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। ये उत्सव है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कोरोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। ये बाबा सारा
सतयुग का वर्णन कर रहे हैं। माना चेंज तो होती है ना, गद्दी 8 गद्दियां चलती हैं, पहले लक्ष्मी नारायण फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 गद्दियां, फिर त्रेता युग आया, वहाँ भी राजा हो जाते हैं, यहाँ महाराजा वहाँ राजा हो गए, उनका भी कोरोनेशन डे तो होता है। ये सब हद की बातें हैं। अभी तो बेहद का क्या होने वाला है, बेहद का होने वाला है। अभी तो बेहद का विनाश, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। कल जो होने वाला है वो हद का है, खेल पाल, वो भी होना या नहीं होना मालूम नहीं है। ऑनलाइन जो है ना वो भी कर देंगे, रावण का बुत खड़ा कर देंगे, पटाखों की आवाज आ जाएगी उसके अंदर। आजकल तो साइंस युग है, कंप्यूटर युग है, कंप्यूटर में सब कुछ हो सकता है। सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाप आए हैं सबकी ज्योत जगाने के लिए। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योत बड़ी ज्योत से मिल जाएगी। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योति जगती है। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पैन फिदा होते हैं, वैसे हमारी आत्मा अब बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाया हुआ है। अभी तुम हो आधा कल के आशिक, तुम आकर एक माशिक पर फिदा हुए हो। जलने की बात नहीं है, वे जल मरते नहीं है। जैसे वे आशिक माशिक होते हैं तो वे एक दो के आशिक बन जाते हैं। यहां वे एक ही माशूक है और बाकी सब हैं आशिक। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। माशूक आप आओ, माशूक आप आओ, ठीक है वो आ गया। फिर आगे क्या कहा था आपने? भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं, हे माशूक आप आओ। अच्छा आ गया, करोगे क्या? आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़े। कहा था बता, याद है? शबिन कहा था बाबा को याद कराना पड़ता है। कहा था तभी तो याद करा रहे हैं। हम कह के पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, भूल जाते हैं, बहुत कुछ कहते रहते हैं। तुम्हारे सिवाय हम किसको भी याद नहीं करेंगे। ये तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है, वाशिक माशिक तो जिस्मानी है। बाबा कहते ये आपका जिस्मानी लव नहीं है। उन आशिक माशूक का जिस्मानी लव होता है। बस एक दो को देखते रहते हैं, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तो एक माशूक, बाकी सब आशिक हैं। सब बाप को याद करते हैं, भल कोई नेचर आदि को भी मानते हैं। फिर भी ओ गॉड, हे भगवान, मुख से जरूर निकलता है। सब उनको बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशिक होते हैं। कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक, यानी कोई भक्ति मार्ग में कोई किसका, कोई किसका, कोई श्री कृष्ण का है, कोई हनुमान जी का है, कोई गणेश जी का है, सब के अलग अलग हैं। तो इसलिए कहा कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक। हनुमान की कितने आशिक होंगे? आजकल हनुमान को भी बहुत मानते हैं। सब अपने अपने माशू के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ पूजा करते हैं। पूजा कर फिर क्या करते हैं? सारे मिल करके पूजा करते हैं। जिसके भी वो आशिक होते हैं फिर क्या करते हैं, उस माशूक का हालचाल क्या करते हैं? डुबो देते हैं। ये है माशूक की हालत। ऐसे हैं आशिक। चल अब तेरी पूजा कर ली। आज क्या है? आज अष्टमी है। मैं समझती आज या कल जो है विसर्जन होगा, डुबो देंगे। 8 दिन के आशिक और बस उसके बाद चलो डूब जा डूब जा। ये है माशूक की गति। आप सोचो जो ऐसी गत बनाते हैं तो उन आशिकों की भी क्या गत होगी? उनकी तो और दुर्गति होगी ना।
डुबो देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। यहाँ वह बात नहीं है। ये तुम्हारा माशुक एवर गोरा है। ध्यान रखना, आपका माशुक कैसा है? एवर गोरा है, कभी सांवरा नहीं बनता। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना। दूर देश से आकर यहाँ पार्ट बजाते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम हो गए कौन? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो, तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जान सकते हैं। जब तक ब्रह्मा की संतान नहीं बने तब तक तीनों कालों को नहीं जान सकते हैं। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है, तुमको भी टाइटल मिलता है। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी का। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी का। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी है? तो किसी ने उत्तर दिया शिव बाबा भी है। पीछे भी बाबा ने कहा था बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी। क्यों? क्योंकि हमको नॉलेज देते हैं इस भाव से। चक्र में नहीं आते हैं लेकिन नॉलेज तो देते हैं। तो बाबा ने उसको करेक्ट किया, हाँ ठीक कहा जिसने भी बोला। क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना कि होती है ना शरीर के साथ। बाप भी इसमें आकर समझाते हैं। शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाए? माना नॉलेज ना देवे तो कैसे आप बनेंगे? वे सबसे सुप्रीम ऊंच से ऊंच आत्मा है। देह को थोड़ी कहा जाता है। वे सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई ना बन सके। आत्माओं के सिवाय स्वदर्शन चक्रधारी कोई बन ना सके। कौन सी फिर आत्मा है? बनती तो आत्मा है, लेकिन कौन सी आत्मा? जो ब्राह्मण धर्म में है वही आत्मा बन सकती है, जो ब्राह्मण धर्म में है। जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे। जब हम शूद्र धर्म में थे, शूद्र वर्ण में थे, तो हम नहीं जानते थे। अब बाप द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, तुम ही सुनते हो और खुश होते हो। जब बाबा की ऐसी बातें हम सुनते हैं तो अंदर खुशी होती है ना, तो खुश भी होते हो। और बाहर वाले ये सुनेंगे, उनको क्या होगा? आप सुनते हो, आपको बाबा कह रहे हैं आप तो स्वदर्शन चक्रधारी हो। खुशी होती है सुन करके, अच्छा मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी, टाइटल है, तो तुम खुश होते हो। और बाहर वाले कोई नया आकर के सुने तो वो उसको खुशी होगी? उसको तो आश्चर्य लगेगा, वो आश्चर्य खाएगा, ओहो ये क्या। फिर आश्चर्य ये भी लगेगा और साथ साथ दूसरी भी आश्चर्य की बात है, ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। अच्छा तुम भी ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व के मालिक बन जाएंगे। अब यहाँ तो उसको आश्चर्य लगा, अच्छा इतना ऊंचा ज्ञान, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वाह बड़ी अच्छी बात है। और बाहर यहाँ से गए, यहाँ से बाहर गए, फिर क्या हुआ? खलास। फिर कौन से चक्र चलने शुरू हो जाते हैं? उल्टा चक्र शुरू हो जाता है। माया इतनी बहादुर है, कितनी बहादुर है, कितनी बहादुर है। मुंह मोड़ देती है, मुंह मोड़ देती है। और माया क्या करती है? यहाँ की यहाँ रही, जो आप सुन के है ना वहीं छोड़ो।
बस वहीं तक है, बाहर तक नहीं है। ये है माया की कमाल, वहां की वहां छोड़ के आ जाओ। तो आप माया की कमाल देख रहे हैं ना, तो आप तो नहीं उस कमाल में आते ना, वहां की वहां है। सेंटर में सुनी मुरली, यही नहीं। बाहर गए तो बाहर के हो गए। जैसे बाबा किसका एग्जाम्पल देते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है? वहाँ करता है। बाबा गर्भ में बच्चा अंजाम कर निकलता है, वायदा कर निकलता है, फिर वहां की वहां रह जाती है। कहते ना बच्चा रोता है, उआ 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 है, गर्भ में अंजाम किया और वहीं की वहीं रही, बस उआ उआ। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, ये करूंगा, बस बाहर निकला, वहां की वहां रही। परंतु फिर भी कुछ ना कुछ असर रहता है। ऐसा नहीं वह फिर आएंगे नहीं, झाड़ की वृद्धि होती जाएगी। झाड़ वृद्धि को पाएगा, फिर सबको खींचेंगे। अभी तो यह रौरव नर्क है। गरुड़ पुराण में ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ डर रहे। उसमें मना ये काम करोगे तो बिल्ली बनोगे, सुअर बनोगे, कुत्ता बनोगे, पता नहीं क्या क्या डराने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। बनेंगे तो बनेंगे, देखा जाएगा, अभी तो कर लो। अभी तो कर लो, कुत्ता बनो, सुअर बनो, कुछ भी बनो, कोई डर नहीं है। मैंने इस समय ये हालत है, माया ने ऐसी बुद्धि को खराब कर रखा हुआ है। पता है कि ये अपराध करने से मुझे जेल जाना पड़ेगा, इतने समय की सजा होगी, ये सब कुछ होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो फिर तो कुछ बुद्धि काम ही नहीं करती ना, उल्टे काम करते हैं। तो इसलिए कुछ डर रहे, उनसे निकला, उनसे ही निकला है। मनुष्य सर्प बिच्छू आदि बनते हैं, सर्प बिच्छू आदि बनते हैं। वास्तव में तो मनुष्य के रूप से सर्प बिच्छू हैं, काटते रहते हैं, इतना काटते रहते हैं, वो सर्प बिच्छू क्या बनेंगे? मनुष्य जन्म ही सर्प बिच्छू हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूँ। असल तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर सुख धाम में पाठ बजाने आए। अभी फिर हम जाते हैं शांति धाम और सुख धाम। यह धाम तो याद करेंगे ना, गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। वह सुख घनेरे होते ही सतयुग में है। अभी तो संगम है, यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे क्योंकि अति दुख होता है। फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का ये खेल बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी कोई थोड़ी आते हैं, ऊपर से तो आत्मा हरि की आती है। परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है, वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता परम पिता परमात्मा शिव ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, फिर तो सारे विश्व में गॉड फादर का ही त्योहार मनाए, बेहद के बाप का यादगार मनाए। तब जब समझें, वो तब मनाए जब समझें कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड है। उनका जन्म ही भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं तो हॉलीडे नहीं करते हैं। जो बाप सर्व की सदगति करने वाला, उनकी जन्मभूमि जहाँ अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं,
कहाँ पर? आप देखो, जो बाप सर्व का सद्गति करने वाला, उनकी जन्मभूमि जहाँ अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा बहुत मनानी चाहिए। अलौकिक कर्म कहाँ करते हैं? आबू में वहाँ करते हैं ना, आकर के वहाँ होना चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर यहाँ ही है। वास्तव में तीर्थ स्थान वो है, लेकिन पता ही नहीं, इसलिए और जगह पर जाते रहते हैं। परंतु किसको पता ही नहीं, शिव बाबा ही आकर लिबरेटर गाइड बनता है। कहते हैं सब दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं। भारत बहुत ऊंच से ऊंच खंड है। भारत की महिमा अपरम अपार गाई हुई है। वहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है। उनको कोई मानते नहीं, स्टैंप नहीं बनाते, औरों की बनाते रहते हैं, शिव बाबा की बनाते नहीं। अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का सबको पता पड़े। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। जब तुम ये राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत होगा। बोलो, राजयोग किसने सिखाया था? ये किसको पता नहीं। कृष्ण ने भी हठ योग सिखाया नहीं। ये हठ योग है सन्यासियों का। जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसफर कहलाते हैं, वे इन बातों को समझ और सुधर जाएं। कहें हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाप सुनाते हैं वे राइट है। और बहुत बाबा के बच्चे ऐसे जो पढ़े लिखे, मानो फिलॉसफी पढ़ी हुई है, सब कुछ है, उन्होंने ज्ञान को समझा और उन्होंने आगे औरों को भी स्पष्ट किया। बाकी सब रॉन्ग है, तो ये भी समझें बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान तो ये है जहाँ बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो इसको कहा जाता है, तीर्थ स्थान को दूसरा नाम बाबा ने दिया है, इसको कहा जाता है धर्म भूमि। यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं ना, उतने कहाँ नहीं है भारत के अंदर। और दूसरा, भारत की और क्या विशेषता है? इसको तो बाबा ने धर्म भूमि का, तीर्थ स्थान भी है भारत, धर्म भूमि भी है। और फिर कहा यहाँ तुम कितना दान पुण्य करते हो। भारत के अंदर दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। अच्छा, अब बाबा अपने बच्चों की बात करते हैं। बच्चों की क्या बात करते हैं? बाप को जानकर तुम तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं, और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते हैं। वे तो आते ही पिछाड़ी में हैं, उनके पिछाड़ी नंबर वार सब पार्ट बजाने आते हैं। पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 ऊंच भूमि है। भारत की महिमा बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरी ये जन्म भूमि है, मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, भारत को हेवन बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो। तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारी ये चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने, स्टीमर भरा कर ले जाएंगे। स्टीमर जहाँ जहाँ खड़ा रहता है वहाँ ये चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है। बाबा को तो पहले से सारा विजन था, क्लियर था कि आगे चल के क्या क्या होना है।
फिर ले जाएंगे, तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है। फिर अब इतने चित्र बनने हैं, बनाने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। उस समय तो पैसे की भी ऐसी बात थी। तो लेकिन बाबा को तो कोई परवाह नहीं, वो बैठा है ऊपर वाला, और साकार कहते ठीक है बैठा अपने आप, किसी को भी टच करेगा, कुछ भी करेगा। बहुत उदारजित हुंडी भरने वाले सावर शाह भी निकलेंगे, जो ऐसा काम करने लग पड़ते हैं ताकि सबको मालूम पड़े ये कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल और नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे हो ना, शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। भाई देखो हमारे मुख से क्या निकलता है, कम से कम आज का दिन तो चेक कर लीजिए। इससे तो रोज की बात है, मेरे मुख से क्या निकला। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो, तुम देखते हो सारी दुनिया हरी भरी बन जाती है। सारी दुनिया हरी भरी हो जाएगी, यानी खुशहाली हो जाएगी। रूप बसंत, रूप माना मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, उस स्वरूप में टिकना। और बसंत माना हरियाली। बाबा कहते ज्ञान बरसात चारों तरफ करोगे तो क्या हो जाएगा। जो इस समय सारी दुनिया सूख चुकी है, कांटों का जंगल बन चुकी है, ज्ञान बरसात से चारों तरफ हरियाली हो जाएगी। बसंत माना हरियाली। सब कुछ नया, वहां दुख का नाम नहीं। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। वहां 5 तत्व भी आपकी सेवा करेंगे। अभी वे डिसर्विस करते हैं। 5 तत्व वैसे तो आपकी सेवा पर हाजिर, अभी वो डिसर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है ना, मनुष्य ही ऐसे हो गए हैं। बाप अभी लायक बनाते हैं। किसको लायक बनाते हैं? मनुष्यों को, आत्माओं को। तो ये तत्व भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है। सर्विस के उमंग में रहना है। याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना। याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना, यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। सेकंड पॉइंट है सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशिक पर फिदा होना है।
सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है। अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। तभी सच्ची दीपावली होगी। वरदान है, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। इसका स्पष्टीकरण है, सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे। मूल है कांटा, बीच में श्रीमत। इधर है आत्म निर्वाह, उधर है शरीर निर्वाह। लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही क्या होता है, तो हम गृहस्थी हैं, तो क्या होता है, गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो। और गृहस्थी बनने से क्या होता है, बहानेबाजी शुरू हो जाती है। गृहस्थी का मतलब क्या हुआ, बहानेबाजी। तो समय लोग जब आप बहानेबाजियां करते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ है, अब गृहस्थी है। इसलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी है। इस समृद्धि से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता हो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्म इंद्रिय जीत, माया जीत बनो। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्म इंद्रिय जीत, माया जीत बनो। ओम शांति। तो ये था आज दीपावली, दशहरा और दीपावली। आज की मुरली दशहरा दीपावली की थी। दशहरा मनाओ और फिर दीपावली मनाओ, खुशियां मनाओ, ताजपोशी का दिन। दशहरा माना रावण, छुट्टी, सदा के लिए उसकी छुट्टी कर दो, और फिर उसके बाद तभी दीपावली मना सकेंगे, ताजपोशी हो जाएगी। तो ये मुरली हम सब ने सुनी है। अभी सबसे मिलना हो जाए। राधा बहन बैठी हैं, सॉरी मुन्नी बहन बैठी हैं, दिनेश भाई, ननीता बहन, और ये पता नहीं कौन नीलम बहन बैठी, कौन अंधेरे में। नीलम बहन तो बैठी, उधर कोने में कौन बैठे पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल अंधेरा है। और रमा बहन, नरेंद्र भाई, ललिता बहन, और ये कौन है, नीना बहन है, कौन है पता नहीं, नीना बहन है। और विजय भाई, पूनम बहन, परविंदर बहन, और ये संजय भाई, कृष्णा माता जी, रचना बहन, गीता बहन, अनिल सम्राट जी, मंजू बहन, स्वीट बहन, और ये अनुभा बहन, अनुपम बहन, ये बैठे हैं सब। बस इतना ही वीडियो ऑन है। अच्छा आगे है नरेंद्र भाई हैं, और ये कौन बैठे मालूम नहीं पड़ रहा है। चलो जो भी नहीं, जो पता चल रहा है ठीक है, जो नहीं पता चल रहा तो भी सबको ओम शांति। बाकी सबने वीडियो ऑफ कर रखी हुई है। चलो अभी प्यारे बाबा को याद करते हैं।